भारी बहुमतों से शिवराज सिंह को हमें हराने भैया, शिवराज सिंह चौहान को हराने और मीरा दीपक यादव जी को मिलके विजय बनाने, मीरा दीपक यादव जी को मिलके विजय बनाने। अनिल जैन जी की बातन में अब नहीं आऊँ ने, चाहे जितनी बातें करियो, चाहे तो जनता को चाहे तो भरियो, तुम जनता अब आने वाली नहीं है तुम्हारी बातन में। अरे अनिल जैन जी की बातन में अब नहीं आऊँ ने और मीरा दीपक जी को जिताऊँ ने, अनिल जी की बातन में अब नहीं आऊँ ने, मीरा जी को भैया जिताऊँ ने। ए भैया साची साची तुमसे कात और जे हैं पूरे हैं बदमाश और छल से अपनों वोट डरात, कह देते हैं 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तुम्हारे बच्चों को नौकरियां देंगे, बेरोजगारी खत्म देंगे कर देंगे। ये मीठी बातन में अब नहीं तुम्हें आऊं ने, मीरा दीदी खोज। नामांकन दाखिल हो गया है, आगे की मुद्दों पर भाई का चुनाव लड़ेंगे आप? हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आदरणीय बिशंबर निषाद जी, जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे, विधायक रहे हैं, आज इस नामांकन कराने के लिए आए हुए हैं। और जहाँ तक मुद्दों का सवाल है तो समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा ये कहा है कि गांव में गरीबी है, गांव की हालत बदतर है, गांव में अच्छे स्कूल नहीं है और ख़ास तौर से मैं मध्य प्रदेश की पूरी स्थिति देखूँ ओवरऑल तो यहाँ पर पिछले 20 सालों में बजट का पैसा ना के बराबर गांव पे खर्च हुआ, जिससे गांव के लोगों की ज़िंदगी बदहाल हुई है। लोग कर्ज में डूबे हैं, गांव के गांव बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, जिसके कारण लोग उम्मीद की किरण के रूप में समाजवादी पार्टी को देखते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है बजट का 70% पैसा गांव पे खर्च हुआ। उत्तर प्रदेश की यदि तस्वीर को बदला है गांव में, जो भी परिवर्तन दिखा है वो समाजवादी पार्टी की देन है, उनके फैसले हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के हमारे नेता के, अखिलेश जी के जो फैसले हैं वो 50 साल की सरकारों को बोना बना देते हैं। वो बजट का एक एक पैसा जो लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा है उनकी तरक्की पे खर्च करते हैं। बच्चों की ड्रेस अच्छी, बच्चों का स्कूल अच्छा, शिक्षा मित्रों की तनख्वाहें दुगनी, कैसी शिक्षा की स्थिति अच्छी कर बनाएं, लड़कियों के लिए कन्या विद्याधन योजना लेकर आते हैं, फीस माफ़ करते हैं, वजीफा देते हैं, प्रिंटर पास करे 30,000 कन्या विद्याधन देते हैं, मजदूर किसान के बेटों को लैपटॉप फ्री में उपलब्ध 17 लाख उपलब्ध कराते हैं, खेत पर पानी कैसे पहुँचे उसके लिए पहले बांध बनाते हैं, फिर सिंचाई माफ़ करते हैं, कैसे किसानों को हम राहत दें उसके लिए तमाम योजनाओं लेकर बजट का 70% पैसा गाँव पर खर्च करते हैं। आवास योजना लेकर आते हैं तो उसका 3.25 लाख 3.5 लाख का बजट देकर एक अच्छा रहने का आवास देते हैं। दूसरी तरफ सरकारें हैं, उनके फैसले दिखावे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी के नाम पर आवास बन रहा है तो 1.25 लाख 1,35,000 में ऐसा आवास बनता है जिसमें आदमी जिंदा नहीं रह सकता। वहीं अगर आप कुछ योजनाएं देखेंगे तो 1,500 रुपये 1,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं, ऐसा महसूस करा रहे हैं जैसे वो अपने घर से कुछ देने वाले हों। तो सरकार में परिवर्तन है। लोग कह रहे हैं कि हमारा वोट हमारा नोट और हम पर मेहरबानी, ये अब नहीं चलेगा। बेरोजगारी के लिए क्या आपके मंत्र हैं? मैं कह सकता हूँ पिछले 15-20 सालों में जो फैसले हुए सरकारों के, उससे बेरोजगारी बढ़ी है, व्यापक घोटाले आए, लोगों की जानें चली गई। मैं कह सकता हूँ समाजवादी सरकार बनेगी तो कम से कम गरीब का लड़का जो पढ़ लिख रहा वो उम्मीद करेगा, या समाजवादी के सहारे सरकार बनेगी तो गरीब के बेटे का पैसा तो नहीं लगेगा, नौकरी तो फ्री में लगेगी। मेरी कोशिश होगी मेरिट पर हुआ है। मैंने कहा जिस तरह की राजनीतिक लड़ाई सामने खड़ी है, जनता का जिस तरह प्यार और इसलिए समाजवादी पार्टी को मिलना, कोई लड़ाई में नहीं रहेगा। श्रीमान, मैं ये भी जानना चाहता हूँ जो राजनीतिक पार्टी है वो कई तरीके के प्रलोभन दे रही हैं, प्रलोभन ही कहा जाएगा, तो इनके पास ये जो पैसा आ रहा है या देंगे, ये कहाँ से देंगे पैसा? यही सबसे बड़ा सवाल है। देखो, पहले तो ये देखो कि आप जनता के बीच में जाकर कह रहे हैं कि हम आपको कुछ देने वाले हैं, तो इनसे सबसे पहला सवाल तो आप ये करो कि क्या आप कुछ घर से देने वाले हो? सरकार के पास जो पैसा है वो गरीबों की मेहनत की कमाई का पैसा है, आपको उसी फैसले से फैसला लेना है। आप थोड़ा सा पैसा देकर सारे पैसे की बेईमानी करना चाहते हैं, क्यों नहीं कहते कि 70% पैसा हम गाँव पर खर्च करेंगे? ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, योजनाएं जो चल रही हैं कि हम स्कूटी देंगे, हम लैपटॉप देंगे, हम
सिलेंडर देंगे, तो ये जो पैसा आएगा ये कहाँ से आएगा? देखिए, आप जैसे आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि हमारा जो प्रदेश के सरकार का जो बजट बनता है वो इस आधार पर बनता है कि हमारा रेवेन्यू कलेक्शन क्या है। ओवरऑल जो सारे रेवेन्यू कलेक्शन है जिसमें जीएसटी भी मुख्य रूप से शामिल है, 85% पैसा गाँव से ही, गरीबों से, आम जनता से निकल कर आता है। उसके बाद यदि सरकार और बड़े टारगेट लेती है तो फिर लोगों को गिरवी रखती है कि अगर संपत्ति आज नामांकन मीरा जी ने दाखिल किया है, जो आपके बीच में एमएलए रहे हैं। अभी तैयारी मीरा जी की है, अभी हम वोटर बन रहे हैं, देखो तैयारी चल रही है। हाँ, फार्म खरीदा गया है। अब वो पार्टी और हमारे सभी साथी नेतागण और कार्यकर्ताओं से सलाह लेंगे, वो सोचेंगे कि हम अच्छा लड़ सकते हैं या मीरा जी जिसको अच्छा बताएंगे उसको लड़ेगा सामने। समाजवादी पार्टी किससे टक्कर मांग रही है? समाजवादी पार्टी कह रही है कि जनता का जिस तरह प्यार मिल रहा है, जिस तरह सहयोग मिल रहा है हाँ सब वर्गों का, उससे मैं कह सकता हूँ कि और लड़ाई जिस तरह की सामने खड़ी है, अगर ऐसे ही सब लड़ते रहे तो समाजवादी पार्टी से कोई लड़ाई में नहीं रहेगा। निवाड़ी कांग्रेस के जो प्रत्याशियों ने बी फॉर्म नहीं मिला है, क्या गठबंधन की अभी भी गुंजाइश है 28 तक की? देखिए, हम लोग तो बहुत बड़ी उम्मीद लेकर और बड़े दिल के साथ गठबंधन में जब भी गए हैं। हम जब कांग्रेस के साथ यूपी में गठबंधन में गए थे तो 50 सीटों की जगह 125 सीटें हमने दी। हम बहुजन समाज पार्टी, हमारे लीडर जब बहुजन समाज पार्टी के साथ भी अलायंस में गए तो हम भले ही 5 सांसद जीते हो पर बहुजन समाज पार्टी को 10 सांसद जिता कर दिए है। तो हमने कहा ना, हम गठबंधन को लेकर हम लोग जो रिश्ता निभाते अखिलेश जी हैं वो कोई राजनीति में निभा नहीं सकता। हम लोग 29 से बात करते करते 5-6 पर आ गए। 5-6 के बाद भी जब डिसीजन नहीं लिया किसी ने गठबंधन पर, तो मजबूर होकर हम लोगों ने फैसला लिया कि हम समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांतों के लिए लड़ेगी और मजबूती के साथ। मैंने कहा समाजवादी पार्टी विकल्प बन के आ रही है। उस समय तो कोई रास्ता खुला है गठबंधन? मैंने कहा कि गठबंधन की बात तो करेंगे, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व, अगर वो हमें यहाँ कमजोर बताते हैं तो उत्तर प्रदेश में वहाँ उनकी बड़ी हालत खराब है। वहाँ कुल 2 एमएलए और हम 125 एमएलए की पार्टी है। हम वहाँ पर 80 हज़ार वोट एक विधानसभा में पाए हैं। कांग्रेस कितने वोट पाई आपको पता है। तो मैंने कहा ये तो रिश्ते बनाने की बात है, अगर वो रिश्ता यहाँ बनाएंगे हम वहाँ रिश्ता निभाएंगे, हम वहाँ साथ देंगे। वरना आज तो सोनिया जी वाली सीट पर भी 3 एमएलए समाजवादी पार्टी के हैं और पिछले 20 साल से हम लोग बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। अगर वो समर्थन करेंगे तो सहयोग हम वहाँ करेंगे उनका। गठबंधन दोनों तरफ से है। बाकी किसी समाजवादी पार्टी को किसी बख्शिश की राजनीति नहीं करनी, हम अपने सिद्धांतों की राजनीति कर रहे हैं। और हम लोग ने कहा ना कि निवाड़ी की जनता का मिजाज है कि अब की बार वो तय करेंगे भोपाल में कौन बैठेगा। बहुत दिन भोपाल में बैठकर लोगों ने, यहाँ के लोग किस्मत लिखी है। अब भोपाल की किस्मत लिखने वाले लोग बनना चाहते हैं। निवाड़ी की समाजवादी पार्टी जीतेगी।